प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों हम बात करें पियोन की वैकेंसी निकली है, उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर आपके राजस्थान जीके के हम बात करें, आपके दोस्तों क्लास संस्कृति एवं बोलियां जो है वहां से टॉप 50 क्वेश्चनों को हम उठाने वाले हैं, 50 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। आपकी एग्जाम में मेरे भाई 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाएंगे, आपके 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। तो ज़्यादा पकड़ आपको हिंदी और क्लास संस्कृति के ऊपर बनानी होगी। तो हिंदी की हर रोज दोपहर 2 बजे क्लास देखने को आपको मिल रही है, तो रोजाना देखना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, राजा की सवारी के आगे हाथ में सोने या चांदी की छड़ी लेकर चलने वाला कर्मचारी क्या कहलाता है? हम बात करें तो बताइए फटाफट। छछियार, छड़ी बरदादर या फिर आपके छनेरी या फिर छमरी। राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें क्या कहलाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, छड़ी बरदार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। अरे जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, वह 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 के मध्य रही है इसकी अवधि। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में रबी व खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र किस फसल का है क्रमशः? बताइए फटाफट। गेहूं व बाजरा, गेहूं व मक्का, मक्का व चना, चना व जौ। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर गेहूं व बाजरे का है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। जी हाँ, रबी की दोस्तों आपकी गेहूं है और आपकी खरीफ की कौन सा है, बाजरा है। ध्यान में रखिएगा, रबी की दोस्तों फसल होती है ना, उसके अंदर सर्वाधिक आपके हम बात करें गेहूं की फसल का सर्वाधिक क्षेत्र है और खरीफ की फसलों के अंदर बाजरे का है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, कपड़ा बुनने का व्यवसाय करने वाली एक जाति विशेष है। जी हाँ, साल, सालू, सालवी या फिर आपके सारवान। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सालवी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी पुरुषों द्वारा कड़ा, भूरत, ढाला, ताती आदि आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? गले में, कान में, सिर में, हाथ में। जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, हाथ में पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम समुदाय द्वारा मोहर्रम के अवसर पर किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? नगाड़ा व ढोलक, अलगोजा, ताशा या फिर ढोल। जी हाँ मेरे भाई, ताशा का उपयोग किया जाता है, ताशा बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे मुहर्रम है ना, जो आपका मुस्लिम समुदाय का त्योहार है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस अभ्यारण्य को लैंड ऑफ टाइगर, जी हाँ मेरे भाई, बाघ की भूमि कहा जाता है? सरिस्का, रणथंभौर, घना, घना पक्षी विहार या फिर कुंभलगढ़। जी हाँ मेरे भाई, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है आपकी बाघों की भूमि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रणथंभौर आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वो आपका सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अरे दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? बनास नदी, चंबल नदी, गोमती नदी, लूनी नदी। बताओ फटाफट। अरे दक्षिण से उत्तर की ओर है ना, हम बात करें इनमें से आपकी चंबल नदी बहती है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे बात कर ली जाए मेरे भाई, ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही बाहर निकल जाती है राजस्थान में? अरे वह तो आपकी माही नदी है, आपकी उल्टे यू आकार से दोस्तों आपकी बहती है। ध्यान में रखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार पार भी करती है। उसके बाद हम बात करें आपकी दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सी नदी बहती है, उसे दोस्तों खारी नदी भी कहते हैं। अरे लूनी नदी है, लूनी नदी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है मुहर्रम का त्योहार किस समाज द्वारा मनाया जाता है? अरे अभी अभी तो मैंने बताया है, ये मुहर्रम का जो त्योहार है यह तो आपका मुस्लिम का है। किनका है मेरे भाई? अरे मुस्लिमों का है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेंगू किसान आंदोलन राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? बताओ फटाफट। मातरकुंडिया से, मेनाल से, गोविंदपुरा से, डाबी से? राइट आंसर हो जाएगा मेनाल से हुआ था क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेनाल से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है घोड़ों के व्यापारी को क्या कहते हैं? अरे जो घोड़े का व्यापारी होता है उसे क्या कहते हैं? हेड, हेडाऊ, दोस्तों हुड़बो या फिर होड़ो? जी हाँ मेरे भाई, उसे कहते हैं आपका हेडाऊ। जी हाँ, हेडाऊ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार रहे हैं? तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी? जी हाँ मेरे भाई, तमाशे के रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्रिमिनल आपके इंटेलिजेंस यूनिट, जी हाँ मेरे भाई, CIU का गठन कितने जिलों में किया गया? 8, 9, 10, 11? जी हाँ मेरे भाई, 9 जिलों में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भानुमति जगत गुसाई, जी हाँ मेरे भाई, भानुमति जगत गुसाई का विवाह है जहांगीर से किस राजपूत शासक ने किया था? राव बानमल ने, महाराजा आपके ब्राह्म सिंह ने, राव चंद्रसेन ने, राजा उदय सिंह ने? किसने किया था? अरे राजा उदय सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य है। अरे मत्स्य अभयारण्य कौन सा है? जोधपुर है, उदयपुर है, डूंगरपुर है या फिर बांसवाड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई। राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है? जी हाँ, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही है, बाड़मेर है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर झालावाड़ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? अरे चावल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? कौन से जिले में होता है? बताओ फटाफट। बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, बूंदी, भीलवाड़ा? जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, हनुमानगढ़ में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोबनेर जयपुर रियासत की कुल देवी मानी जाती है? जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी जोबनेर जयपुर है ना, उस रियासत की कुल देवी कौन सी मानी जाती है? बाण माता, जीण माता, आवड़ माता या फिर ज्वाला माता? जी हाँ मेरे भाई, ज्वाला माता को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव से पूर्व कितने मुख्यमंत्री रह चुके थे? 1, 2, 3 या फिर 4? जी हाँ मेरे भाई, 3 मुख्यमंत्री रह चुके थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी हाँ मेरे भाई, यहाँ पर बात करें आपके RUIDP योजना कब प्रारंभ हुई? जी हाँ, RUIDP जो योजना है कब प्रारंभ हुई? 2 जनवरी 2001, 18 जनवरी 2002, 20 जनवरी 2002 या फिर 25 जनवरी 2002? बताओ फटाफट। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, 18 जनवरी 2002 को आपकी योजना स्टार्ट हुई थी। कौन सी हुई थी मेरे भाई? बताओ फटाफट रे। अरे आपकी राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ध्यान में रखिएगा, RUIDP। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। 10 मॉडल पेपर दोस्तों आपको होने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या साथ में देखने को मिलने वाली है। तो 10 मॉडल पेपर आपको फटाफट इसको परचेज जरूर कर लेना मेरे भाई। हर एक मॉडल पेपर में आपके आंसर है, व्याख्या है और आपके हर एक सब्जेक्ट के दोस्तों क्वेश्चन शामिल किए हैं। मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में होने वाले हैं। मात्र 99, जी हाँ मेरे भाई, मात्र 99 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको यह 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर पेमेंट कर स्क्रीनशॉट भेजते हो तो भेजते ही आपको 10 मॉडल पेपर
मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको परचेज अवश्य कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? जी हाँ, बीसलदेव रासो नामक जो रचना है वह दोस्तों किसने की थी? अजय राज ने, पृथ्वीराज तृतीय ने, वासुदेव चौहान ने, नरपति नालन ने? जी हाँ मेरे भाई, आपकी नरपति नालन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर की राजकुमारी की शादी के विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर की सेनाओं में गिंगोली का युद्ध कब हुआ? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको बताना है। 1806 ईस्वी, 1807, 1808, 1809? जी हाँ मेरे भाई, 1807 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जगत के माता के मंदिर, जी हाँ मेरे भाई, जगत के माता के मंदिर के उत्कीर्ण शिलांकनों में सर्वप्रथम किस बोली के रूप में मिलती है? मतलब कि कौन सी बोली मिलती है? बागड़ी, ढूंढाड़ी, आपके दोस्तों डटकी या फिर तोरावाटी? बागड़ी बोली मिलती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, राजस्थान में किस नरेश ने सर्वप्रथम वनों को सुरक्षित रखने की योजना में बनाई थी? कहाँ पर बनाई थी बताओ फटाफट। बीकानेर नरेश ने, मेवाड़ नरेश ने, जोधपुर नरेश ने, कोटा नरेश ने? जी हाँ, जोधपुर नरेश ने बनाई थी, ध्यान में रखिएगा, जोधपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे सर्वाधिक आपके वन है ना, सर्वाधिक वन है वो आपके कहाँ पर है? उदयपुर में है क्या? जी हाँ, आपके उदयपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखिएगा, आपके उदयपुर के अंदर होने वाले हैं। हम बात करें न्यूनतम, न्यूनतम वन कहाँ पर है? न्यूनतम वन तो आपके चूरू और आपके बीकानेर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। चूरू और बीकानेर में क्या? अरे चूरू के अंदर है न्यूनतम, सर्वाधिक आपके न्यूनतम की बात की जाए चूरू में है, और सर्वाधिक आपकी बात की जाए तो उदयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नवी आपके पंचवर्षीय योजना के दौरान देश की विकास दर कितनी रही है? जी बताइए फटाफट। 6.5%, 7.5%, 5.5% या फिर 5.3%? 6.5% रही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजकीय सूअर फॉर्म स्थित है? अरे राज्य राजस्थान के अंदर है, राजकीय सूअर फॉर्म कहाँ पर है? उदय जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में, करौली में? जी हाँ मेरे भाई, राजकीय सुअर फोरम है ना वह तो आपका अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल आपके क्लिंटन द्वारा भारत यात्रा के दौरान किस राष्ट्रीय पार्क की यात्रा की थी? जी हाँ, कौन से आपके दोस्तों पार्क की यात्रा की थी? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? अरे पुष्कर मेला तो अजमेर के अंदर लगता है मेरे भाई। ये कौन से माह में लगता है? अक्टूबर में, नवंबर में, फरवरी में, मार्च में? 28 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका नवंबर में लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राधा गोविंद संगीत सार एवं में राग मंजरी के लेखक हैं? जी हाँ, राधा गोविंद संगीत सार व राग मंजरी के लेखक कौन है? रणकुंभा, राजकवि राजभट्ट, महाराजा प्रताप सिंह हैं, या फिर आपके महाकवि पद्माकर? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर राजकवि राजभट्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 30 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान बांगर का कौन सा लघु प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? नागौरी उच्च भूमि, मरुस्थली भूमि, सांबर बेसिन, शेखावाटी भूभाग? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई शेखावाटी भूभाग। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा, ख्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अरे बढ़िया तरीके से कोशिश में जुटे रहना है, बढ़िया तरीके से तैयारी में आपको जुटे रहना है, तो इस बार सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। आपको मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, अरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी दोस्तों आपको बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लेना है, क्योंकि आपकी सुबह 8 बजे,
सुबह 10 बजे और दोपहर आपके 2 बजे सामान्य हिंदी की क्लास है, और शाम को 8 बजे आपकी जो क्लास होती है ना, 4 ही है। इन चारों क्लासों का नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले आपको तुरंत आपको मिल सके, उसके लिए आपको इसको हम बात करें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करना होगा, ताकि दोस्तों चारों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हर रोज क्लास होती है, रेगुलरिटी के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। हर रोज दोपहर 2 बजे आपको हिंदी के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। शाकंभरी का एक मंदिर सांबर में है, दूसरा कहां पर है? बताओ फटाफट, दूसरा कहां पर है आपके दोस्तों? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, भुज गुजरात में, रतलाम मध्य प्रदेश में, झुंझुनू राजस्थान में। अरे शाकंभरी का एक मंदिर तो सांबर में है, दूसरा मंदिर है ना, दूसरा मंदिर है वह आपका मेरे भाई सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है मेरे भाई? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। पहला मंदिर कहां पर है? सांबर में है ना। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने गोबर व नीम का औषधि के रूप में महत्व स्पष्ट किया है, रामदेव जी, हडबू जी, मेहा जी या फिर देवनारायण जी? राइट आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। वह त्योहार जो सर्दी की समाप्ति और गर्मी की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दशहरा, आखा तीज, रक्षाबंधन, तीज। जी हाँ मेरे भाई, कौन सा त्योहार मनाया जाता है? अरे आखा तीज मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किसे लोक देवता का संबंध सर्पदंश से के इलाज से नहीं है? अरे सर्पदंश के इलाज से नहीं है। तेजा जी, गोगा जी, केसरिया कुंवर जी या फिर हडबू जी? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपके तेजा जी का है, गोगा जी का भी है, केसरिया कुंवर जी का भी है, परंतु हडबू जी का नहीं है। ध्यान में रखिएगा, नहीं है की बात की जा रही है, यहां पर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परंतु तेजा जी, गोगा जी, केसरिया कुंवर जी, इनका संबंध है मेरे भाई सर्पदंश से। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंग नहर की लंबाई लगभग कितनी है? अरे गंग नहर की लंबाई कितनी है? 137 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 292 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। जी हमारे भाई 292 किलोमीटर है। कितनी है? 292 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर रांगे राघव, जी हमारे भाई रांगे राघव की है? आपके घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं या फिर सभी? जी हाँ मेरे भाई, आपके घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, ये सभी की सभी रचनाएं मेरे भाई आपके डॉक्टर रांगे राघव की है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्षय कलेवा योजना को प्रारंभ किया गया? जी हाँ, अक्षय कलेवा जो योजना है उसका प्रारंभ जो है ना वह आपके 1 सितंबर 2006 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में विकास की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया? 9%, 7.4%, 8%, 6.5%? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 7.4%। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार नरेश आपके कुकुक का वर्णन है, बताइए फटाफट कहां पर है? कणसवा का शिलालेख में, दोस्तों चाकसू कर लीजिएगा, चाकसू के शिलालेख में, चाटसू की प्रशस्ति में, गटियाल का शिलालेख में या फिर बड़ली शिलालेख में? अरे गटियाला के शिलालेख में आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुप्त शासकों के सिक्के कहां पर मिले हैं? बताओ फटाफट कहां पर मिले हैं? भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में, सीकर में? 40 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका भरतपुर में मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर आपका प्रथम दोस्तों भीमलाट विजय स्तंभ भी स्थित है, और वह गुप्त राज्य का, जी हाँ मेरे भाई, गुप्त आपके राज्य का माना जाता है। समुद्रगुप्त ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्योहार है? अभी अभी तो बात की थी मेरे भाई, कौन सा? तीज मनाया जाता है क्या? अरे तीज थोड़ी ना मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें गर्मी के मौसम की समाप्ति, जी हाँ गर्मी के मौसम की तो समाप्ति होती है, और वर्षा के दोस्तों आगमन के समय दोस्तों कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिल्कुल मेरे भाई सही, आपका तीज मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमर सागर एवं गजरूप सागर किस जिले में है? जी हाँ, अमर सागर व गजरूप सागर जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर?
राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जैसलमेर में है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित बलुई रेतीली मिट्टी में किस फसल को प्रमुखता से बोया जाता है? गेहूं, बाजरा, चावल, सरसों। जी हाँ मेरे भाई, बाजरे को बोया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अरे तो मेहनत करो ना मेरे भाई, मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो? ज्यादा समय नहीं बचा है, मात्र मात्र दोस्तों आपके पास 45 दिन का समय बचा है। जो आप 54,000 वाले की तैयारी कर रहे हो ना, तब तो आपके पास मात्र 45 दिन से भी कम समय आपके पास शेष रहा है। और दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो हाईकोर्ट पियोन की, तो आपकी एग्जाम में भी ज्यादा समय नहीं है मेरे भाई, क्योंकि हम बात करें आपकी एग्जाम हो सकता है जहां तक आपके अक्टूबर में कंडक्ट कराई जाएगी, तो 2 से 2.5 महीने का समय आपके पास शेष है। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन है, विरासत संरक्षण संस्थान खोला जाएगा जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। जी हाँ मेरे भाई, कहां पर खोला जाएगा? जयपुर में खोला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राज्य के किस जिले में न्यूनतम गोवंश पाया जाता है? मतलब कि सबसे कम गोवंश जो है ना, कहां पर पाया जाता है? भरतपुर में, धौलपुर में, करौली में, या फिर सिरोही में। जी हाँ, धौलपुर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लिए 2 अक्टूबर 1959 एक महत्वपूर्ण तिथि क्यों है? इस दिन क्या हुआ था? अरे इस दिन है ना आपके 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आपका नागौर जिले में पंचवर्षीय राज व्यवस्थाओं की दोस्तों यहाँ पर शुरुआत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर में पंचवर्षीय दोस्तों जो आपकी राज व्यवस्था है ना, उनकी दोस्तों हम बात करें शुरुआत की गई थी। पंचायती बोल सकते हो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती पंचवर्षीय नहीं मेरे भाई, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकारों का गठन है अप्रैल को किसके नेतृत्व में किया गया? जी हाँ, अप्रैल को किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, किसके नेतृत्व में? हीरालाल शास्त्री जी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ की गई थी? जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में। राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर का प्रथम शासक है जिसने अकबर के नागौर दरबार में शामिल होकर मुगलों की अधीनता स्वीकार बात की जा रही है, की थी। राव लुणकरण, महाराजा राय सिंह, राव कल्याणमल, राव बीका। जी हाँ मेरे भाई, राव कल्याणमल ने की थी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन से वे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको क्लास ये कैसी लगी कमेंट में आपको जरूर जरूर बताना है। जैसलमेर के नरेश या फिर कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? अरे जैसलमेर के नरेश जो है ना, वह कौन सी कुलदेवी की पूजा करते हैं? इनकी कुलदेवी कौन सी है? जीण माता, शंकराय माता, सचियाय माता, या फिर स्वांग्या माता। राइट आंसर हो जाएगा स्वांग्या माता, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो मेरे भाई फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपये के अंदर मिल रहे हैं। इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट कर देना है और स्क्रीनशॉट भेजते आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और यदि आपको पहला मॉडल पेपर देखना है, परखना है कि आपके पेपर बनाए किस प्रकार से गए हैं, तो भी आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे भाई बेझिझक। तो आपको पहला मॉडल पेपर सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी जानकारी हो, कोई भी दोस्तों दिक्कत हो, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।